और देखिए क्या शानदार मार्केट रही और ट्रेंड बरकरार है। और आज आज भी नहीं, हमने कल भी ये बात की थी कि ट्रेंड इंटैक्ट है। और एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर CNBC आवाज़ पर, हालांकि बहुत लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया था कि क्यों हम पॉजिटिव हैं जबकि ग्लोबल मार्केट इतना ख़राब है। एक साफ साफ हमारा व्यू था कि ट्रेंड नहीं टूटा है। और सब हमने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर कि डरना मना है, आपको मार्केट में इस गिरावट से डरना नहीं है। और काफ़ी लोग घबराए हुए थे, उनको थोड़ा सा एक कंफर्टिंग सिग्नल भी दिया गया था कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नज़रिए रखिए। और अगर आपने पॉजिटिव नज़रिए रखा तो मार्केट ने आपको फिर रिवॉर्ड किया। और आज एक और अच्छी चीज़ हुई श्रेया, आज भी देखिए मार्केट ने एंट्री लेवल को रिस्पेक्ट करा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो एंट्री लेवल थे, बैंक निफ्टी में 58,700 की बात हुई थी कि 58,700 पे आप बाय करिए 58,500 के स्टॉप के साथ। निफ्टी पर भी आज हमारा जो एक आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था कि 25,800 850 के करीब बेस्ट एंट्री जोन होगा। 856 तक गए हम और वहाँ से रिकवरी आई। आई थिंक स्क्रीन आपको बता रही है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा रैली आई, आईटी शेयरों ने लीड किया इनफैक्ट आज सुबह से। अब 1000 पॉइंट ऊपर है आईटी इंडेक्स, करीब करीब 3%। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा साथ दिया उसका। मिड कैप में भी हमने शानदार रिकवरी देखी। तो ऑल इन ऑल वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आ गया, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बिल्कुल, मार्केट में फिलहाल तो वेल ही नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ट्रेड डील को भी भाप रहा हो बाजार। आपसे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि मार्केट में जिस तरीके से तेजी आई है अब इसके मायने क्या हैं। साथ ही आज रिकवरी अच्छी थी और जो सुबह स्ट्रैटेजी बताई गई थी बाय ऑन डिप्स की, वही काम आती हुई नजर आई। जो सुबह बताया गया था वो सटीक होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल, ये जो रिकवरी है ये कितनी टिकाऊ लगी आज की? साथ ही अब कौन से लेवल्स होंगे? क्या 26,100 तक के स्तर अब दूर नहीं नज़र आ रहे हैं? क्या करना है? लॉन्ग रहने की सलाह होगी या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस रहें क्योंकि वॉलेटाइल? इस सिनेरियो में आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी के लिए वही व्यू है जो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। मार्केट ने अब तक हमारा स्टॉप लॉस लेवल नहीं तोड़ा है। जो हमारा 25,750 का था वो नहीं तोड़ा है। ऑल टाइम हाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, गिनती के 277 पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट 1% दूर हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। और 26,100 जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक जा रहे हैं और जहाँ तक जाने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ से फिसल जाते हैं। एक बार अगर आपने उसको क्रॉस किया श्रेया और उसके ऊपर टिक गए आप, तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी बात, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें, अब ग्लोबल मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़, अब FIIs जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे क्योंकि हमारी मार्केट, FIIs उस मार्केट में जाते हैं जहाँ आउट परफॉर्मेंस मिल रही है। आज सुबह हमने टेबल दिखाई थी आपको कि एशियन मार्केट कैसे 5 दिनों में 4-4 5-5% गिर गई हैं। ऐसे में एक ऐसी मार्केट जो ना सिर्फ ना गिर रही है बल्कि उल्टा चल रही है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक FII का पैसा आने की भी यहाँ पर उम्मीद रहेगी। और अगर FIIs की एक और चीज़ है, अभी वो बड़े पैमाने पर शॉर्ट हैं और कई बार ये चीज़ें ना ब्यूटीफुली अलाइंड होती हैं। हम आई थिंक 2-3 दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 15 या 16 अक्टूबर के जितने शॉर्ट सिस्टम में आ गए थे और 15-16 अक्टूबर के बाद ही सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। अगले 10 दिन में अक्टूबर के एंड में जो वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में एग्जैक्ट अक्टूबर का रिपीट हो रहा हो कि नवंबर के फर्स्ट हाफ, अक्टूबर में खैर पूरे अक्टूबर में रैली थी, लेकिन नवंबर में एटलीस्ट 15-16 तक FIIs ने शॉर्ट बनाए, उन शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब आपने देख ही लिया, हम प्रैक्टिकली हमारी इस पूरी स्विंग का हाई 26,104 है, 52 वीक हाई हमारा 26,104 है, हम 26,012 पर है। तो एक तरीके से हम प्रैक्टिकली 52 वीक हाई पर है। तो इसका मतलब शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है तो शायद वो शॉर्ट्स भी कवर करने के लिए आए। और अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, शॉर्ट्स को डर एक किस चीज़ का रहेगा? शॉर्ट्स को डर इस चीज़ का रहेगा कि किसी भी दिन रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर डालते हैं कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है, और अगले दिन निफ्टी उसकी वजह से 300 या 400 पॉइंट का गैप अप हो गया। क्योंकि जिस दिन भी वो होगा, एक बार के लिए तो आपको गैप अप मिलेगा, भले ही उसमें सेलिंग आ जाए, लेकिन एक बार के लिए तो 300-400 पॉइंट का गैप अप आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कवरिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये आई थिंक एक रीज़न है कि मार्केट में मंदी नहीं आती है, तेज़ी आती है, और मंदी आती भी तो टिकती नहीं है। अब लेवल स्पेसिफिक, और अगर मैं इंडेक्स पर अप्रोच की बात करूं, निफ्टी पर लॉन्ग रहें और हर गिरावट में अपनी पोजीशन ऐड करें। यहाँ पर 26,000 के ऊपर अब आप टिक रहे हैं वापस एक बार। यहाँ पर छोटे टारगेट्स होंगे 26,050 के और 26,100 के, लेकिन बड़े टारगेट्स पर फोकस करें।
क्योंकि एक बार उसके ऊपर अगर आप निकले तो 26,250 से 26,300, जहाँ पर फाइनली आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है 26,277 का, वहाँ तक भी जाने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, एक चीज़ अब आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, अब 25,850 पर ले आएँ इसको क्लोजिंग बेसिस पर। इंटरडे में भले ही थोड़ा और आप उसको स्कोप रखना चाहें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अब 25,850 पर ले आएँ। अभी भी 25,850 के अगर आप स्टॉप पकड़ के चलें और 26,300 26,400 के टारगेट पकड़ के चलें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी शानदार है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस रखें 58,500 का। आज भी देखिएगा शानदार तरीके से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस पॉइंट से, हमने 58,700 की बात की थी, 58,700 से घुमा है एग्जैक्टली, और वहाँ से आप देखिए करीब करीब 350 पॉइंट की रैली दी है बैंक निफ्टी ने। तो इससे अच्छा इंडेक्स नहीं है इस समय, ये अभी भी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। आज निफ्टी ज़्यादा चल गया क्योंकि आईटी चला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है। और 59,500 और 60,000 ये टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये मेरा एक व्यू रहेगा मार्केट के ऊपर।